अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार और आज मेरे साथ सिर्फ मौजूद हैं अली फ़ारसी साहब। वकास हबीब राना साहब जो है किसी ज़ाती मसरूफियत की वजह से आज आ नहीं सके, तो आज सिर्फ आपको अली से गुज़ारा करना पड़ेगा। हम में नहीं है आज के दिन के लिए, कल आएंगे। आज हमें नहीं है, लॉन्ग वीकेंड हो गया मैंने क्या राना साहब का। को पता नहीं राना साहब को मंडी शंडी गए हो? आपको पता ना आजकल बड़े हालात मंडियों के, सुना है बड़ी तेज़ मंडियाँ चल रही हैं और बड़े जानवर ज़्यादा हैं और बिक नहीं रहे हैं और लोग जा रहे हैं। मैंने यार ये हिसाब लगाया हसन साहब के ना, अगर तो आपने जानवर लेना है ना, तो आप मंडी जाने के बजाय अगर आप ये जो इधर छोटी मिनी मंडियाँ लगी होती है ना, वहाँ पर ज़्यादा काम की चीज़ मिल जाती है सही पैसों में। हाँ मतलब ठीक है ना, आपका भी वो उसमें पैसे भी बच जाते हैं, आपको रिक्शा भी दूर से नहीं लेके आने पड़ते, वो आने जाने के पैसे फर्क जो 2-3 हज़ार रुपये का अगर पढ़ना है तो वो फ़ायदा की है, वो बराबर हो जाता है। अच्छा, टॉपिक हमारा नाज़रीन ये नहीं है कि आप बकरा कहाँ से ढूंढें, वो तो है वैसे यही है वैसे कि बकरा कहाँ से नहीं, मतलब ये नहीं भी अगर मैं इस तरह कहूँगा टॉपिक इंट्रोड्यूस कराते हुए तो साकिब बहुत चद्दर सारे की बात कर रहे हैं आप। वो बकरा था। बकरा मैं पूछ रहा हूँ कि उस टॉपिक की तरफ आ रहा हाँ वो टॉपिक है ना हमारे पास। सादिक चद्दर साहब हैं, साकिब चद्दर साहब हैं जी, MP हैं। गुर्दों का कारोबार एलिजिडली किया करते थे, अब वो दिलों का कारोबार करते हैं। क्या बात है, गुर्दों से दिलों तक का सफ़र, उनको डिस्कस करेंगे। मैंने हिसाब लगाया हसन साहब, हराम दा कमाया ना हराम से निकलता है, निकलता तो है। अच्छा खैर हम आगे चलें, टॉपिक बता दें वो बताएं। हाँ, दूसरा टॉपिक हमारे पास थोड़ा सीरियस नौयत का है। बलूचिस्तान के मामला जो हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। एक बुरा वाक़या हुआ, सैड वाक़या हुआ कल, काफ़ी सारी शहादतें हुई, उसको डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको एंड में ले जाएं, क्योंकि अभी हम अगर शुरू करेंगे साकिब चद्दर साहब से ज़रा मूड ज़रा है वो हाई ऊपर हो जाएगा, फिर गुस्सा करने के लिए जो है ना आखिर में रखेंगे उस टॉपिक को। ठीक है। और उसके अलावा अली डिस्कस करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, दुनिया के थानेदार, वो कह रहे हैं पाकिस्तान को और दुनिया दूसरे इस्लामी मुल्कों को कि जो जंग मैंने छेड़ी थी अब उसको ख़त्म करने के लिए जो आपने एफर्ट किया है उसकी सज़ा की पदाश में या उसकी सज़ा की सूरत में अब आपको अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करने पड़ेंगे। तो आप करें मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए। खैर उसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए तो उन्होंने शायद नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 मुल्कों को मैं इजाज़त दे दूँगा। 1-2 की तो मुझे पता है कि उनकी खैर कि वो खैर है और मैंने कह दिया खैर है, तो वो यकीनन आई एम श्योर जितनी उनकी हमारे आर्मी चीफ साहब से दोस्ती है ना, हमारा नाम तो आ रहा है और फिर ऑब्वियसली सऊदी अरब का भी होगा। तो ये हमारे 3 टॉपिक्स हैं। उसके अलावा मैं तो कह रहा था कि अली से डिस्कस करें कि इमरान खान साहब की कोई 7वीं 8वीं ईद हो जाएगी जेल के अंदर, लेकिन अली कह रहा है कि नहीं इसको डिस्कस नहीं करना, उनको रहने दें। मेरे से प्रोग्राम से पहले कोई बात नहीं हुई, अभी मुझे इंट्रो में पता चला है कि इमरान खान साहब की कितनी ईदें जेल में गुजर चुकी हैं, वो इन्होंने बताया 7-8। मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं था, मेरा ख्याल है 7-8 गुजरी भी नहीं है, अभी ये 6ठी है मैक्सिमम। तो कुछ 6ठी है तो उसका मतलब है कि वो खान साहब को ना निकाला जाए। यार उनको ईद की नमाज़ भी नहीं पढ़ने देते हो, वो बेचारे जेल के अंदर होते हैं तो उनको नमाज भी नहीं पढ़ने देते। 6 ईदें उनकी रह गई हैं, उसका जो गुनाह है वो किसके सर जा रहा है? चलो ये तो पढ़ लें, ईद की नमाज तो जेल में पढ़ी जाती है, वो उनको नहीं पढ़ने दी जाती ना, यही तो बात है। उनको आम कैदियों से मिलने नहीं दिया जाता, जमात खड़ी होती है, वो उस वक्त कर लें तो वो नीयत तो उनकी होगी ना। नहीं वो फिर जल्दी हो जाती होगी ना, उनके लिए थोड़ा टाइम भी सेट रखें ना, 11-12 बजे। 11-12 जैसे वो धरने के दौरान वो तो ईद की नमाज का टाइम रखा जा सकता है। कादरी साहब के पास जब वो नमाज पढ़ने के लिए गए थे तो वो आराम से गए थे, फिर काला चश्मा लगा के टाइम तो यार बात ही ईद की नमाज है ना, मुझे आज से वैसे भी समझ नहीं की तो जल्दी किस बात खान साहब है, आप किसी टाइम में भी पीछे कर आप सुबह पढ़ सकते हैं ना किसी टाइम भी, बिल्कुल। तो आप लेट करके पढ़ लें, 10 बजे पढ़ लें। ये मौलवी साहब जो है, और चाहे जितना मर्जी धूप है, उन्होंने तो काला चश्मा लगाया है ना। हाँ काला चश्मा, वो गाना भी है, कुर्ता शलवार, कतरीना कैफ काला चश्मा गाना भी है, बाल पीछे करके। अच्छा खैर भाई ये मंजी शंजी डाई है, ये मंजी नहीं, बैठ जाओ उनके पास यार, कूलर भी। आप मुझे बताओ इस शदीद गर्मी के अंदर तुम भी AC चला के बैठे हो ना, देखो ठंडी हवाएं खा रहे हो, और हमारा इतना बड़ा लीडर 60-70% पाकिस्तान का लीडर जो है वो कूलर की गर्मी में पिट करा रहा है। मैंने घड़ी भी नहीं बेची है, तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम्हें दी किसी ने नहीं, दी होती तो बेचते ना यार। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने आजमाइश में ही नहीं डाला। हाँ अल्लाह ने आजमाइश में, अल्लाह ने नाज़रीन हमारे पहले टॉपिक वाले दोनों खातून और हज़रत जो है उनको आजमाइश में डाला हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आती कि जब इस किस्म की बात होती है तो उसको मैं डिस्कस कैसे, मतलब इंट्रोडक्शन उसका कैसे दूँ। देवर फ्रेंड्स, कुछ सिचुएशनशिप थी या पता नहीं क्या था, कुछ था उनके दरमियान 3-4 साल। मतलब it's not complicated for them because they knew what they were doing, but it's complicated for us to actually explain it in nicer terms, middle class terms, in middle class terms what was happening. अच्छा उसके अंदर मुझे नहीं पता। अच्छा मैं आपको मज़े की बात नाज़रीन को बताता जाता हूँ, ऐसे ही ना, मतलब अवाम का भला करने के लिए कि बात ये है कि ये जो आप बातें सारे नौजवान, ख़वातीन और मर्द भी, बूढ़े भी और जवान सब कर रहे होते हैं जी, वो जी हमारी स्पेशल फ्रेंड है जी, वो हमारी गर्लफ्रेंड है जी, उनका जी सीन ख़त्म हो गया, और जी उनका वो ख़त्म हो गया। इवन यहाँ पे पाकिस्तान में एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस के बारे में भी ये रिपोर्टेड कहानियाँ चल रही होती हैं कि उनका जी सीन था वो ख़त्म हो गया, इनका सीन था जी वो ख़त्म हो गया। अच्छा मुझे हैरानी होती है कि मतलब आपको पता है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इस मुल्क का नाम भी है, लेकिन इसके जो PPC है यानी कि जो नॉर्मल पीनल कोड है, अभी मैं हदूद की बात नहीं आपसे करने लगा और मैं लंबी दाढ़ी रख के मौलवी नहीं हो रहा आपके साथ, मैं आपको एक सिंपल कानून की बात बता रहा हूँ
कि पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली गेम है ना, ये एक्चुअली पनिशेबल क्राइम है। फॉर्निकेशन इसको कहा जाता है, 496B इसको कवर करती है, 5 साल की आपको सजा हो सकती है, इन केस ऑफ फॉर्निकेशन, which obviously in 5 years of but you cannot prove fornication unless there is it happens in open public parks. You can go or in any afternoon and you can see them fornicating with each other. For God's on sake, sides. No, there is no such thing. होती है ना, आप जाया करें, आप गलत पार्कों में आप जाते नहीं आप ये कह रहे हैं कि हाँ, हमारे पार्कों में फॉर्निकेशन रैम्पेंट है। अल्लाह का वास्ता है। अब ये पार्ट काट दो, क्योंकि फिर मुझे माया खान जैसी फीलिंग आ रही है अपनी तरफ से। मुझे अपने आप से नहीं कटेगा, मुझे अपने आप से माया खान फील आ रही है। एनीवे, दिस इज नॉट समथिंग टू बी बोस्टिंग अबाउट। में जल्दों में ज्यादा दरख्त है, वहाँ की बात हर जगह हो रही होती है, हर जगह जंगा मंगा में भी हो रही होती है। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, मतलब मैं ही, उनकी मर्जी है, वो जो मर्जी करे, वो जाने, उनके घर वाले जाने, वो जो कोई भी जाने, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइस दिस। आप प्रेस क्लब की जो वो है ना शिमला पहाड़ी, उसकी तरफ की इशारा है आपका? नहीं, वो प्रेस क्लब की नहीं है, अपने तो गल आई, लॉरेंस गार्डन में भी है भाई, लॉरेंस गार्डन में है पहाड़ी। उस तुम्हें बड़ा पता है कि पहाड़ी के आसपास ही कुछ होता है, तुम्हें भी पता है, तुम्हें पता है। You know, when I was a reporter, माया खान साहिबा जो है ना, आपको याद है माया खान साहिबा ने छापे मारे थे मुख्तलिफ पार्कों में जाके? मुझे वाकई नहीं पता माया खान साहिबा। वो एक एक्ट्रेस नहीं, एंकर थी, सॉरी। हाँ, एंकर थी। वो क्या करती होती थी? वो छापे मारती थी। उन्होंने 2 नंबर वीडियोस भी बनाई थी, मुझे याद है। पता नहीं वो क्या करती थी, खैर वो छापे मारती थी उनको ना, कि ये कोई नहीं, 2 नंबर छापा मारा था ना। हाँ, पार्कों में जाके उनको पकड़ लिया, 2 लड़का लड़की बैठे माइक में डाल दिया, आप क्या कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं, ऐसे करके डेटे खराब करना, वो हम कॉलेज में करते थे। डेटे जो आप कॉलेज में खराब करते थे, उसको सहाफत कहते हैं आजकल। मैं आपको इतना चाह रहा था, आपने पिछले दिनों देखी भी होगी, वो खातून वो कह रही है हम कजन्स हैं, वो कह रही है, और ये देखिए कहाँ से आ गए हैं, ये इस्लामाबाद से आ गए हैं, और तुम्हें शर्म नहीं आती, और तुम्हें मैं थप्पड़ मार दूंगी। माशाल्लाह, मतलब सहाफत, थानेदारी, वो हम सब अब उसका इम्तजाज लेके चले। खैर, हम टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। साकिब चद्दर साहब जो है, हाँ, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा है, और वो आपने बताया कि गुर्दों का कारोबार करते थे। वो उन्होंने वीडियो है उनकी, अच्छा, उनकी वीडियो है। वो एक गुर्दा की जो पेवनकारी हो रही थी कहीं पे, उस सेंटर पे छापा पड़ा था। ठीक, तो वो जो छापे में गिरफ्तार हुए थे लोग, सर मैंने आपको कहा ना कि साफी थानेदार भी है, तो उस वक्त भी कोई साफी ने थानेदारी करते हुए उसके मुंह में माइक डाला था, हाँ भाई तुम क्यों पकड़े गए थे, क्या कर रहे थे? तो उन्होंने बताया था जी मैं तो जमींदार हूँ जी, चिनियाउट साइड का, तो जी मैं तो यहाँ ऐसे था ना, वो था। तो बेसिकली वो ये था। अपेरेंटली वो हमारे कोई दोस्त हैं, उन्होंने कोई ऑस्ट्रेलिया का कोई इसमें लिंक ढूंढा है, अब मुझे नहीं पता वो एग्जैक्ट लिंक क्या है, बट वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन जो पार्लियामेंट है उसको कोई आदादो शुमार पेश किए गए ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स के बारे में जिन्होंने अपनी किडनी ट्रांसप्लांट्स करवाए हैं ऑस्ट्रेलिया से बाहर। बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है ट्रांसप्लांट दुनिया में हो जाता है, एक्सपेंसिव चीज़ है, बट वेटिंग लिस्ट होती हैं और उस पर आपको इंतजार करना पड़ता है, और वो सारा सिस्टम है। तो उसके अंदर क्या है कि उसको वो उन्होंने मैच किया है कि अबाउट 1500 और समथिंग का कुछ नंबर है जो ऑस्ट्रेलियंस हैं जिन्होंने पाकिस्तान से आकर ये काम करवाया है। और वो जो कॉस्टिंग बता रहे हैं उसके मुताबिक 2 से 2.5 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स उन लोगों ने पे किए हैं। उन केसेस में कई लोगों ने अपने घर मॉर्गेज कर दिए, कुछ किया, मतलब ऑब्वियसली जो कुछ भी टू सेव देमसेल्व्स। तो आप इमेजिन करो कि वो 2-2.5 लाख जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर थे वो एक आदमी के थे। तो यहाँ पे क्या है कि गरीब गुरबत आपको पता पाकिस्तान में है, और बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं, ये पहली बात नहीं है, मैं नाम नहीं ले सकता फिर वो तुम्हें सू हो जाएगा। जिस तरह मैं कागज़ पढ़ा था ना, जी आई नो, हाँ बाहर पढ़ा था, इस तरह भी आपको पहले किसी ने किया हुआ इसी तरह की आज़ादी के ऊपर, तो मैं आपके लिए नहीं किया वो उन्होंने, वैसे जस्ट फॉर यू हाँ, तो वो मुझे करेंगे, वो मुझे करेंगे और आपको सीसी करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि नया दौर के ट्विटर के ऊपर ये पब्लिश हुआ है। हाँ, तो जो मेरी बात भी चलेगी, लेकिन हमें नोटिस नहीं आया, नोटिस उन साहब को आया जिन्होंने बोला था। हाँ, तो मैं नाम नहीं ले रहा अस्पतालों का, उनके पास पैसे बढ़े तो वो वकील खड़ा कर देंगे कुछ ऐसा अली भाई जैसा, तो फिर जो है ना मसला हो जाएगा। तो वो हुआ ही है कि वो तकरीबन 1500 का ना कई अरब रुपए बनते हैं, 30 अरब या 35 अरब का कोई स्कैम है। और वो जो इलाके आइडेंटिफाई किए जाते हैं ना, जिन इलाकों में से वो काम हो रहा था, वो ये भाई चदर साहब वाले, तो आप समझें कि हाँ मतलब चिनियाउट और इस साइड के जो है, हाँ मतलब वो एक पॉलिटिकल कवर जो है वो, और वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कवर, तो कम अज़ कम वहाँ पर से जो है वो, और फिर जाहिर है कि जब इतना पैसा किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो तो फिर आप सियासत। वो गरीब आदमी जिसकी ओरिजिनल किडनी है उसको 4-5 लाख भी नहीं मिलता। हाँ, जाहिर सी बात है, ठीक है, जिसका बेचारे का जिसका इस्तेसाल कर रहे हो, मतलब वो आज तक भी यही मसला है। जिसका याद है कि वो जो कलमा चौक के पास एक, और एक गवर्नमेंट की नलायकी है इसमें बाय द वे, मैं हाँ तुमने मत है ना, तो मैं नाम नहीं ले रहा था ना, तो तुमने सीधा उसकी तरफ ले गए। चौक के पास भी एक इस तरह का था ना, हाँ, उनके बड़े बड़े फ्लोर, अब तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं। अच्छा, मसला ये गवर्नमेंट को वैसे चाहिए इसमें कि ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है इसके बारे में कोई पॉलिसी वाजे कर दे। तो जिसने अपना मतलब समबडी वांट्स टू सेल इट, वो 5 का ना बेचे ना, वो जो $2.5 लाख मिल रहे हैं
उसको और किसी को मिल रहा है ना, वो किसी की ज़िंदगी बचा रहा है, वो उसमें से लाख सवा लाख तो उसको मिलना है, चाहिए, बिल्कुल जिसका मिलना है। चाहिए। उसका ओरिजिनल चीज़ उसकी है। आपको पता है अमेरिका के अंदर एक केस था पिछले दिनों जिसके अंदर एक आदमी था जो कि लाइफ सपोर्ट पे था, और उसकी जो हॉस्पिटल था वो उसके घर वालों को इंसिस्ट कर रहा था कि अभी इसकी लाइफ सपोर्ट बंद करें, ठीक है, जबकि वो कह रहे थे कि भाई ये कवर है इंश्योरेंस में, इसको चलता रहने दे, हमने अपने बाप को या जो भी चाचा ताया उसको जिंदा रखना है। वो कहते नहीं इसको ऑफ करें। वो क्यों ऑफ करा रहे थे? क्योंकि उस बंदे ने अपने जो ऑर्गन्स थे वो डोनेट करने के लिए कागज साइन किया हुआ था, और उसके सारे ऑर्गन्स डोनेट होने थे, हार्ट, लंग, आंखें और ये। तो उन्होंने उसको क्वांटिफाई किया था कि वो आदमी जो है वो कितने $1 मिलियन की उसके पैसे फंसे हुए थे अस्पताल के उसकी ज़िंदगी के अंदर। तो इसलिए अस्पताल कह रहा था कि इसको खड़काओ, 30-35 $3.5 मिलियन था या कुछ था, हार्ट इतने का था, किडनी इतने की थी, आंखें इतने की थी, जो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। तो वो कारोबार करते हैं, वो कारोबार कर रहे थे, गुर्दों के कारोबार से दिल के कारोबार में आ गए। तो फिर यही हुआ जो होना था उनके साथ। अच्छा, हुआ क्या है वो ये है कि उनके जो मोमिना इकबाल हैं उनके साथ उनकी एक वायलेंट किस्म का फॉल आउट हुआ है, और जिसके बाद जो है वो मोमिना इकबाल ने से उन्होंने अपनी चीज़ें वापस मांगी हैं। और मोमिना इकबाल के जो मंगेतर हैं गालिबन हबीबी समथिंग करके, हमज़ा हबीबी, मोहम्मद समथिंग हबीबी जी आए, वो आज आए थे। हाँ, वो हबीबी साहब जो हैं वो आए हैं मीडिया। अच्छा, ये कोई अरबी नहीं है, ये पाकिस्तानी है। हाँ, हबीबी वो वैसे ही प्यार से जैसे एक दूसरे को कहते हैं हबीबी, ये वो वाला हबीबी नहीं है, इसका नाम ही हबीबी है। तो हबीबी साहब जो हैं वो आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कहा कि मोमिना जो है वो मेरी रेड लाइन है, और लोगों का ये कहना है कि भी वो 4 साल से रेड लाइन वो क्रॉस हो रही थी, और उस वक्त आप कहाँ थे। लेकिन अब जो चीज़ें उन्होंने वापस मांगी उसमें एक गाड़ी भी है, गालिबन फॉर्चूनर गाड़ी है। और फॉर्चूनर गाड़ी जो है वो मोमिना इकबाल को साकिब चद्दड़ साहब ने क्यों लेकर दी थी, ये मैं समझने से कासिर हूँ, क्योंकि वो अगर मामला जो है वो उस तरह के नहीं थे जिस तरह देखें वो शादी करना चाहते थे ना उनसे, तो वो अपनी होने वाली जो बीवी थी उसके लिए गाड़ी दे रहे थे, ठीक है। अब असली तौर पे अगर ये थी बात जिस तरह आपकी मैं कह रहा हूँ, तो फिर तो वो होने वाली बीवी नहीं रही ना, तो गाड़ी वापस कर देनी चाहिए थी वैसे भी। और अगर वो उन्होंने शादी नहीं करनी थी, वो चाहती नहीं थी, तो उन्हें गाड़ी नहीं लेनी चाहिए थी। नहीं, लेकिन वो आप देखें अली, आप जो बात कर रहे हैं ना, बहुत आपने वो की है। अब ये आप मर्द हैं, हम दोनों, आप भी हैं मैं भी हूँ, हम दोनों कह रहे हैं गिफ्ट नहीं देना चाहिए था। बहुत सारी ख़वातीन होंगी जो ये हमारी वीडियो जब देखेंगी तो वो कहेंगी कि आप दिया ही ना करें। मतलब वो क्या, ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ही कह रहा हूँ कि मैं आपसे हसन, आप समझे कि आप एक खातून है, एक सेकंड वो कहेंगे कि आप बहुत नीच मर्द हैं, जरा जो आप एक दफ़ा गिफ्ट देकर वापस ले रहे हैं। आप एक खातून बन के सोचें। मैं आपसे कहता हूँ कि हसन मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं, मुझे एक सेकंड नहीं, आप अली मेरे से शादी नहीं कर सकते। पहले कल एक सियालकोट एयरपोर्ट से बंदा इसी तरह की हरकतें करता पकड़ा गया। लोग जो है ना वो सीखते हैं हमारी पॉडकास्ट से, वो इस वक्त कन्वर्सेशन पता नहीं वो क्या सीखते होंगे। बात सुनो, जो तुम बातें कर रहे हो ना, ए बी डायलॉग मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में आते थे ना, ए बी डायलॉग होता था उसमें, इकबाल टोल्ड ज़िया। अब वो आप मेरी बात अच्छा बताएं। मैं आपसे कहता हूँ कि हसन मैंने आपसे शादी करनी है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ नहीं कर रही, आप कह रहे हैं कि मैं नहीं कर। मैं आपको कहता हूँ हसन साहब, ये देखें, मैं आपको ये रिमोट दे रहा हूँ एसी का, ये आपका हुआ। ओहो, अब शादी कर लो। अब आप मेरे से कह रहे हैं नहीं, मैं कह रहा रख लो, ठीक है, आप रख लेंगे रिमोट, हाँ एसी रख लेंगे। शादी आपको पता है कि मैं क्यों दे रहा हूँ, शादी नहीं मैं करूंगा, लेकिन आपको पता है ना मैं क्यों दे रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता, आपको पता है ना मैं क्यों दे रहा हूँ। दोस्ती में दे रहे हैं। नहीं, मैंने आपको दोस्ती की बात नहीं की, मैंने आपको बताया मैं ब्याह करना चाहता हूँ। दिल बड़ा है आपको, आपके हाथ में खुजली बहुत हो रही है, आपने हराम का पैसा बहुत ज्यादा, पहले बता रहा हूँ ना, आपने हराम का पैसा बहुत ज्यादा कमाया हुआ है, आपके हाथ में खुजली हो रही है, बात आपको पता है। अब ये वही आदमी है ना यार, जो अपनी वो परफ्यूम ऐसे करके फिर फेंकते हुए की वीडियोस लगाता होता है, तो उसके कैरेक्टर का तो वहीं से पता चल जाना चाहिए वो कितना वो खालिद पांडे में, छोटे पांडे में, छोटे पांडे में ज्यादा पानी डाल जाता है, वो छलकता रहता है। हमारे बुजुर्ग इस तरह के सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ आपके कैरेक्टर के हवाले से, क्योंकि आप एक नेक शरीफ क्या कहते हैं मिडिल क्लास घराने की लड़की हैं, जिनके वालिद जो हैं वो एक ज्वेलर थे, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटियों को जो है ज्वेलर के दुकान पर काम करते थे, और उसने अपनी बेटियों को जो है वो बड़े जो है वो मेहनत से और एक पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, वो चाहते थे कि आप पढ़ाई करें और नौकरी करें। आप हसन साहब, अब जी आप अपने वालिद के जो एथिक्स और जो मोरालिटी, जो वैल्यूज़ उसने आपको दी हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको एक गाड़ी पेश कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आप ये गाड़ी रख लें। क्या आपको वो गाड़ी लेनी चाहिए? यार देखो, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। 7 करोड़ का सवाल है। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। 7 करोड़ उसके भी हराम के अच्छे डूबे हैं, मैं तो कहता हूँ 7 और डूबने चाहिए थे उसके, ठीक है, बट मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि they were both consenting adults, they both knew what they were getting into,
वंस होता है ऐसे है, मतलब ऑब्वियसली छोटे मोटे गिफ्ट्स, परफ्यूम्स। अच्छा, फड्डा किस बात पे हुआ है? मैं सुन लो ना, परफ्यूम्स, आपकी इंटरनेशनल ट्रैवल, आना जाना, घूमना फिरना, इसमें आप उसने जो खर्च जैसे वो जरूरी नहीं है शादी हो, जो कोई भी है वो खर्चे में जो पैसे हैं ना, वो तो वो मांगता हुआ अच्छा मलिक नहीं, रियाज उसको ने भी मांगना दिए भी थे नहीं चाहिए। असलान को। हाँ दिए थे उसने तो खैर स्टार्टिंग पैसे भी दिए थे यार मोनाको में जुआ खेलने के लिए भी, वो पता नहीं अब इन्होंने दिए थे इनको किन दिए थे, उसमें तो वो मोनाको के जुए खाने में पूरा काम था बिल्कुल ना। 34 करोड़ हाँ, रुपया था। तो वो माशाल्लाह मतलब स्टार्टिंग का बैंक रोल भी था कि आप खुल के खेलो बेटा, कोई मसला नहीं है, हराम के पैसे जो मर्जी करो। अच्छा, तो इनके भी थे। अच्छा खैर पॉइंट ये कि दे वर बोथ कंसल्टिंग एडल्ट्स, उन्होंने कंसेंट करके सारा जो कुछ भी था, जो गिफ्ट्स वगैरह थे वो, उसमें आई डोंट सी कि वो क्यों वापस मांग रहा है, उसको भी शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी, उन पैसे लाते तो उन बर्दाश्त करे। जहाँ तक ये मामला हैं गाड़ियों वगैरह की, अगर कोई घर अगर है या कुछ इस किस्म की अगर कोई चीज़ हो जो कि इस किस्म का एसेट हो, तो मेरा नहीं ख्याल देयर इज नो मॉरल रीजन फॉर हर पब्लिक में कौन लेकर आया है? वो लेके आई हैं खातून लेकर आई हैं। मोमिना बेगम, बिकॉज़ और उन्होंने क्या कहा है? ये उनको थ्रेट कर रहे थे ना, ये उनको कि मेरी गाड़ी वापस करें वरना नहीं, वो कह रहे थे कि वो उनको तुम वाजिबुल कत्ल हो गई हो और इस किस्म की चीज़ें वो कह रहे थे ना। वाजिबुल कत्ल हो गया। उन्होंने जो अपनी दरखास्त दी, आई एम जस्ट कोटिंग दैट, उस हिसाब से तो वाजिबुल कत्ल वो भी होंगे ना खुद भी। नहीं देखे, बात ये है कि मैंने जिस भी हिसाब आपको से वो बताया, उनको वाजिबुल कत्ल मैंने करार आपको बताया कि हदूद नहीं है, हम हदूद को नहीं डिस्कस करें। हम नहीं कर रहे, 5 साल की सजा है, तो वाजिबुल कत्ल 5 साल और 10,000 फाइन। मैंने तो नहीं वाजिबुल कत्ल कहा ना, वो उन्होंने कहा है ना। उन्होंने चदर साहब ने कहा उनको, चदर साहब ने कहा है बेसिकली ही वाज थ्रेटनिंग हर बिकॉज इवेंचुअली अली देखो लेट्स बी ऑनेस्ट, ये होता है ना, ऐसा नहीं है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना प्रोग्राम से पहले, और मैं भी बता रहा हूँ कि मैं नाम लिए बगैर एक्ट्रेसेस के बताता हूँ कि जब हम वन वी वर ग्रोइंग अप तो ऐसा होता था, अखबारों में खबरें भी छपती थी ना। वो होता ये था कि जो एक्ट्रेसेस होती थी स्टेज की बड़ी बड़ी मशहूर, वो इसी तरह किसी एक के साथ चक्कर चला लेती थी, उनके साथ को 2-3 साल चलता था काम उनका, वो को प्रोड्यूसर होते थे, जो भी होता था वो भी इसी तरह गाड़ियाँ, ट्रिप्स और जो कुछ भी उस ज़माने में होता था, मतलब उस ज़माने में महंगी घड़ियाँ ब्रांडेड जो थी, टू बी फेयर टू ऑल दोज एक्ट्रेसेस, उन बेचारियों को पता ही नहीं था कि गुच्ची शुच्ची क्या होता है, गाड़ी शाड़ी या अपार्टमेंट कोठी छोटी इस तरह की चीज़ के पीछे होती, तो वो चलता था। और फिर जब वो नहीं ख़त्म हो जाता था या वो मूव ऑन कर जाती थी, मतलब एक्चुअली मूव ऑन भी क्या होता है, एक स्टेप अपग्रेड कर लेती थी वो जब, तो फिर वो जो इसको अपग्रेड किया जाता था ना, वो गुस्सा खा जाता था, फिर वो फायरिंग शायरिंग भी होती थी, फिर वो अखबारों में खबरें पढ़ने को मिलती थी कि उनके घर पे फायरिंग हो गई, किसी की टांग में गोली लग गई, कुछ हो गया, तो हाँ बाल भी मुंड दिए जाते हैं। तो इसलिए ऐसा होता है इस मुल्क में, ये नहीं है कि ऐसा ये जो धमकियां हैं, ये सब कुछ है, ये खतरे की चीज़ें जो हैं। हसन साहब, मैं इस सारी बात पर ये गलत नहीं है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाट इज गलत? और ये ऐसा तुम मुस्कुरा के क्यों कह रहे हो, खातून की जो वो है वो तुम उसको मैं कर रहे हो, कह रहा हूँ, मर्द को कह रहे हो। देखो यार, असल बात क्या है, असल बात यह है कि जो मर्दों की एक वो है ना इनहेरेंट ठरक नाम वर्ड है उसका, ठरक, हमारी ज़बान में ठरक है, अंग्रेजी में उसको लस्ट कहते हैं, जो भी वो जो है ना उसको मॉडिफाई कर है ना, हमेशा से मर्द का जो ठरक है वो उसका फ़ायदा खातून को नहीं मिल रहा था। अब जो नई जनरेशन आ रही है, व्हाट दे हैव डन इज दैट दे हैव टेकन आउट द मिडलमैन आउट ऑफ इट। बेसिकली ये किया है कि दे हैव जस्ट टेकन आउट द मिडलमैन एंड दे डेमोक्रेटाइज कर दिया उसको। यस, डेमोक्रेटाइज कर दिया, एग्जैक्टली। सो वुमेन can benefit directly from men's ठरक through OnlyFans and various other search all those things and other ways directly वो कर सकती हैं benefit, ठीक है। तो उसको वो अब there is this now whole career, वो पूरा path है, ये career path है। हाँ, और इसमें तो career choice है लोगों के लिए। growing up हमने नहीं सोचा था कि होंगी शायद हमारे लिए, तुम्हारे लिए, but again that मर्दों का ठरक pays for that ना, there is no मर्द का ठरक, there is no OnlyFans of women working like that। तो फिर तो इसी से मुंसलिक एक अब ये तुमने जो किया है ना, ये 2 OnlyFans को और उसको तुमने OnlyFans से ही मैं इसको मुंसलिक कर रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल ट्रुथ सोशल पे पोस्ट किया, तो क्या उसने OnlyFans का अपना लिंक दे दिया कि प्रेसिडेंसी के बाद मैं ये किया करूँगा? नहीं, ट्रंप जो है वो उसने इससे बहुत मिलती जुलती बात की है, वो भी OnlyFans खोल लिया। नहीं, वो भी ब्लैकमेलर है। उसने किया ये कि ईरान के ऊपर उसने हमला किया और उसके बाद उसने कहा कि मैं जंग ख़त्म कर देता हूँ अगर तुम लोग जो है वो अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लो। तो सारे कह रहे हैं कि यार उधर से मैं ईरान मार रहा है तो तू बचाने के लिए मैं आया है, तो तू ये बचाना है कि अच्छा उसके साथ मेरा काम करा दो तो फिर मैं इसको। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि आप तो क्योंकि ज़ाहिर है आलमी सियासत पर भी आपकी गहरी नज़र, बहुत गहरी नज़र है ना। हम तो कोई मैं ना वैसे दुनिया ब्लॉग्स में होता था ना जब मैं, तो वो उसका मैं एडिटर था ना, तो उसमें जो भी मुझे उर्दू में जो भी ब्लॉग्स आते थे ना, तो हम कहते थे यार अपनी एक ना छोटी सी बायो भी भेज दें, तस्वीर और बायो भी भेज दें। तो वो हर बंदा जो है ना वो लिखता था कि आलमी उमूर के माहिर हैं। नहीं, वो लिखते थे कि मुसन्निफ की सियासत और आलमी अमूर पर गहरी नज़र। हालांकि होती इनकी गहरी नज़र ख़वातीन तो मैंने अपनी प्रोफाइल पर लिखा हुआ था कि इस मुसन्निफ की भी सियासत और आलमी अमूर पर गहरी भी नहीं भाई, मेरी नहीं है, वो हमारे रेजिडेंट जो एक्सपर्ट हैं सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी के आज वो है नहीं, तो आज आप ये काम कर लें। और वैसे भी नाजरीन हमें
नीचे कमेंट्स में बता रहे होते हैं ना, मतलब आप लोग, वो परसों भी मैं देख रहा था, वो लास्ट प्रोग्राम में वो कह रहे थे कि आप लोग भांडपना कर रहे हैं और ये सारा कुछ लिख रहे होते हैं। तो वो नाज़रीन आपके लिए मेरी वो दरख्वास्त ये है कि ये फॉर्मेट ही हमारा ये है। ये अली जो है एक सीनियर एनालिस्ट है, अली हैज़ अदर शोज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म नया दौर पर, जहाँ अली इज़ वेरी सीरियस, अली इज़ इंटरव्यूइंग पीपल वेरी सीरियसली, ही इज़ बीइंग अ जर्नलिस्ट दैट वो है। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था ना ये सिटिंग कमेटी का, अरहान साहब नहीं, अरहान साहब ऑल्सो हैज़ हिज ओन वेरी सीरियस वीलॉग वेयर ही टेल्स एंड ब्रेक्स ऑल दो स्टोरीज। ये हमारा ये था कि वी डू नॉट टेक आवरसेल्व्स टू सीरियसली, ठीक है। तो वो हमारा कॉन्सेप्ट, लेकिन उसमें हसन, उसमें एक मसला ये है कि हम करना तो यही चाहते हैं, लेकिन जंग लग गई है दुनिया, फिर हम सीरियस होना, हमें अच्छा आखिरी टॉपिक पे हम जाएंगे तो हम सीरियस होना पड़ेगा, हमें बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ेंगी, क्या करें हम, थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करें। हमने इसलिए आपको थोड़ा सा कॉम्पनसेट कर दिया पहले और उसमें फिर हम कोशिश करते हैं कि भाई उसको थोड़ा सा लाइट ज़रूर रखें। मेरी वैसे एक कन्फेशन भी है, वो मैं आगे चल कर तीसरे टॉपिक पे जो है वो आज मेक करूँगा। तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक ब्लैकमेलर है, जैसा कि मैंने पहले कहा। मतलब वो ये कह रहा है कि आप जो है वो साइन कर दें अब्राहम अकॉर्ड्स, तो मैं ईरान के साथ जो है वो डील साइन कर लूँगा। हालांकि हमने उसको कहा नहीं था कि आप यहाँ पर आके हमला करें, ना ही हमने उसको ये कहा है कि अब आप सेट कर लें मामला। वो तो पाकिस्तान से उसने खुद कहा था कि यार कोई मेरा है जानने वाला जड़ा मैनू छुड़ाए तो, और पाकिस्तान ने कहा कि अच्छा यार हाँ ठीक है, हमारा भी तेल अच्छा खासा महंगा हो गया, अभी भी 408 रुपये मेरा ख्याल है। तो हमने कहा कि हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि आप कर दें मदद। अब वो कह रहे हैं कि आप जो है वो अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लें, जो कि हमें शायद उसमें इस्तिस्ना सॉर्ट ऑफ दे दिया है। दो मुल्क, एक दो मुल्क हैं जिनका मैं समझता हूँ, बाकियों को क्या कराना है, कतर का क्या करके करना है गरीब का, पता नहीं। वो इजराइल, पाकिस्तान सऊदी अरब छोड़ दिए तो कतर को करवा के बेचारे को, वो छोटा सा है तो उसको असल में दिस इज द इजरायली लॉबी ना, दिस इज द इजरायली लॉबी अराउंड हिम दैट वांट्स सम काइंड ऑफ विक्ट्री और सम काइंड ऑफ यू नो कंसेशन फॉर देम, ईदर अ विक्ट्री और दे वांट टू सैबोटाज द डील। सैबोटाज ही है ना, अगर क्या हमारे लिए कंसेशन कराओ, ये वाली जो कंसेशन नहीं हो सकती, मतलब वो कह रहे हैं वो ईरान से भी चाहता है कि वो अब्राहम अकॉर्ड्स करके इजराइल को मान ले, चाहे वो मतलब क्या करेगा और कौन से इस्लामी मुल्क रह जाते हैं। अब देखो ना, लेकिन उसके अंदर वो भी है, उसने सोमालीलैंड वाला चक्कर चलाया हुआ जो इजराइल ने। अब सोमालीलैंड ने जाके वहाँ पे कोई वो खोल ली है, एम्बेसी खोल ली अपनी, जी कल खोली है उन्होंने इजराइल के अंदर, ठीक है। अब वो मुल्क ही नहीं है, लेकिन उसको एक वो बना दिया। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे अगले टॉपिक के लिए भी है, जो इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। पीपल वुड नॉट रियलाइज दिस कि हमारे मुल्क में जो कोई बदअमनी है बहुत सारे एरियाज़ में, स्पेसिफिकली बलूचिस्तान के अंदर, उसके अंदर बहुत बड़ा फुटप्रिंट है इसराइल का विद द इंटरनेशनल। ये बलोचों की जो सारी तंजीमें हैं, ये सब कुछ है, इनको बहुत बड़ी सपोर्ट उसकी तरफ से हासिल है। वन ऑफ द रीज़न हम चाहते हैं कि ये वॉर ईरान वाली एक इस तरह का नतीजा निकले कि ईरान में कोई बहुत बड़ी तब्दीली ना आ जाए, ईरान की कोई बहुत गवर्नमेंट की प्रो इसराइल गवर्नमेंट ना आ जाए, प्रो इसराइल ना आ जाए, यूटर्न वाली हुकूमत ना उनकी भी बन जाए। इसके अंदर सबसे बड़ा हमारा ये है ना, क्योंकि हमें पता है कि वो यहाँ इंटरफेरेंस चल रही है जो वो कितनी एम्पलीफाई हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये बात नोटिस करनी कि इसराइल जो है ना वो चाहता है कि सारा स्पैनर में रहे, काम ना बन सके किसी का। अब जैसा आपने बात की यूएई का और इसराइल का, पिछले मैंने तो एक वीडियो की है जो कल हमने पब्लिश की अपनी वेबसाइट के अपने चैनल्स के ऊपर, उसके अंदर मैंने यही बताया कि जी यूएई की और इसराइल की पॉलिसी जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, चाहे वो सूडान हो, चाहे वो ये सोमालिया का आपने जिक्र किया, सोमालीलैंड जो है वो दोनों ने, क्योंकि सोमालीलैंड के भी जो है ना वो उसके अंदर एक और नहीं, वो सोमालीलैंड जो है वो सोमालिया, उसके पासपोर्ट बन गए हैं और उसके पासपोर्टों पे यूएई वीज़े जारी कर रहा है सोमालीलैंड के लोगों को। सो सोमालीलैंड का आरएसएफ को वो प्रमोट करते हैं वहाँ पर सूडान के अंदर, साथ वो लीबिया के अंदर खलीफा अल हफ्तर को जो है वो उसके साथ है। इसी तरह वो यमन के अंदर जो है वो उन्होंने अपनी एसटीसी बनाई हुई थी। अब ये जो पॉलिसी है उसको देखते हुए यकीन नहीं आता मुझे कि बलूचिस्तान के अंदर जो बीएलए है या जो मजीद ब्रिगेड है और इस किस्म की दूसरी बलूच लिबरेशन फ्रंट और आर्मी और फलानी ढमाकी, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इनके साथ। और आपको पता है कि अब से कुछ माह पहले की बात है, जून 2025 में जिस दिन ईरान पर हमला हुआ, उसके एक दिन के बाद एक नई जो है ना वो तंजीम, एक मेमरी है, एक तंजीम जो 1996 से काम कर रही है, ये इसराइली है और इसके जो फाउंडर हैं वो भी मोसाद के एक एक्स चीफ थे। उन्होंने एक बलूचिस्तान स्टडीज़ प्रोजेक्ट के नाम से एक जो है वो इदारा कायम किया। और वो जो इदारा है उस प्रोजेक्ट का जो उन्होंने एक असिस्टेंट या एक वो क्या कह लीजिए कि जो उसको रन करे यहाँ पर, उसके अंदर रिसर्च एसोसिएट रिसर्च का जो हेड था, उस बंदे का नाम था मीर यार बलोच।
Mir Yar Baloch does not exist. He's just a वो He's not a real person. It's a fake account and it is run from India. दो लोग हैं जो एक साहब जो हैं वो इसको ऑलरेडी डिबंक कर चुके हैं. उन्होंने उसकी लोकेशंस निकाल कर चेक कर चुके हैं वो कि उसकी कहाँ से वो उसका सर्वर कहाँ पे पड़ा हुआ है जहाँ से वो ट्वीटें कर रहा है. वो बैठा हुआ ही इंडिया के अंदर है. बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडियन चैनल्स के ऊपर अपीयर होते हैं. मसलन एक किरदार है बाहूट बलोच के नाम से, जिसकी जो तस्वीर है उसके ऊपर एक खातून की तस्वीर लगी हुई है और उसने जो है वो नकाब किया हुआ है. लेकिन वो इस इंडिया के चैनल के ऊपर वो जब आकर बैठता है तो वो बंदा है और उसने वहाँ पर भी नकाब पहना हुआ होता है. जबकि जो अकाउंट है उसके ऊपर उसने खातून की तस्वीर लगाई हुई है, विच इज़ वेरी सस्पिशियस. बिकॉज ये भी हो सकता है कि बाहूट बलोच जो है वो भी कोई रियल अकाउंट ना हो और वो बंदा जो है वो रॉ का कोई हैंडलर हो टाइप का वहाँ बैठकर वो और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसी तरह से बैठकर वो दे रहा हो. अब कल जो धमाका हुआ है कोयटा स्टेशन के ऊपर, जी कोयटा स्टेशन थोड़ा सा बाहर चमन फाटक कहते हैं उसको, वहाँ पे कोई बोगी लग रही थी कुछ, उसके अंदर 2 बोगियाँ जो हैं वो, और कितने लोग मेरा तकरीबन जो लास्ट हमारा था उसके अंदर तकरीबन 70 के करीब जो लोग हैं वो शहीद हो गए और तकरीबन 190 के करीब जख्मी हैं. और बहुत सारे इन केसेस में जो जख्मी होते हैं ना, मतलब सम ऑफ देम डू नॉट सर्वाइव, लिम्स और फिर जो सर्वाइवल होता है वो. और उसके में सिर्फ ट्रेन से लोग नहीं थे, जो वहाँ पर जो कॉलोनी थी, जो लोग घर में रहते थे. एक फैमिली की तस्वीर मैंने देखी है, बाप बेटी हैं, सॉरी मियाँ बीवी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, वो घर में अपने थे. वो जो इतनी शदीद शिद्दत थी या जो कुछ हुआ उससे चले गए. और वो सारा का सारा एथनिक बलोच इलाका है. ये जो सिविलियन साइड्स ऑफ कैजुअलिटीज़ हैं ये सब लोग बलोच हैं. ठीक है, तो इसके अंदर ये जो उनका कोई एक वो है कि जी वो कोई बलोचों के बड़े कोई उनसे मोहब्बत रखते हैं और उनका बड़ा वो ख्याल रखने वाले हैं, वो नहीं है. और आप देखें कि इस अटैक के साथ साथ ही अगर आपको हो तो कल परसों के अंदर 1-2 दिन के अंदर वो एक ख़वातीन की भी उनकी वो प्रोपेगेंडा की वीडियोस आई हैं जिसमें वो खातून को शहनाज नामी है और वो कोई बंदूकें उठा के मजीद अंडर एज, उसमें अगर आप देखें तो वो बच्चियाँ हैं, छोटी अंडर एज हैं, मतलब चाइल्ड सोल्जर्स दुनिया भर में. नहीं, चाइल्ड सोल्जर्स को हायर करने के अंदर भी दुनिया के अंदर बात सवाल हसन साहब ये है वो शहनाज बलोच जो है वो तो बच्ची कोई है नहीं. बात यह है कि ये जो ख़वातीन को लाके और ये दिखाना कि जी बलूचिस्तान की ख़वातीन ये सोच रही हैं और वो अब जो है वो जंग लड़ने के लिए वो हथियार उठा रही हैं, ये हमने देखा है कि कुर्दों में भी जो ख़वातीन हैं वो सामने लेकर आई जाती थी. तमिल टाइगर्स में भी ये होता था. और कुर्दों के केस में आपको पता है कि आपने बड़ा कुर्द कनेक्शन जो ये कुर्दों के केस में तो आपको पता है कि ये इसराइल का ही प्रोजेक्ट था ना. और उसके अंदर और स्पेशली उसकी कॉम्स जो हैं यानी कि कम्युनिकेशंस वो हैंडल ही उसकी पीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इसराइली और इसराइल अलाइंड अमेरिकन एंड यूरोपियन मीडिया, जो रफली ऑल मीडिया इन द यूएस, रफली जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो सारा का सारा इसराइल अलाइंड है. और उसकी जानिब से जो ये दिखाया जाता था वो कौन सी कोई ख़वातीन की एम्पावरमेंट हो गई है कि जी वो क्या वो अपने आप को जाके बम फाड़ लेती हैं वो, तो वो एम्पावर हो गई हैं. या वो जो क्या कहते हैं उन्होंने ये किया है तो वो ये दिखाने की कोशिश है कि जी अब इतना गुस्सा बढ़ गया है कि ख़वातीन जो हैं वो भी कि बंदे मुक गए ने, कोई उन्होंने चूड़ियाँ पहन ली हैं या वो ख़त्म हो गए हैं. अब ये जो अभी आप थोड़ी देर पहले प्रोग्राम से बात हो रही थी कि ये साहब जो हैं जिनके नाम आ रहे हैं उनमें से एक साहब जो हैं वो बीएलए के दहशतगर्द हैं और वो साथ मिसिंग पर्सन भी साइमल्टेनियसली है. पीवाईसी उनके लिए बलोच या यकजहती काउंसिल वाले जो हैं वो आकर उनके लिए वो करते हैं, मुजाहरे भी करते हैं. और फिर हमारे पाकिस्तान के सारे लिबरल्स बैंड ओवर बैकवर्ड्स हो जाते हैं सारे, ओहो हमारी आगे कर लें. ये जो बात आप कर रहे हैं ना लिबरल्स वाली, सारे मिल जाते हैं और सब रोना शुरू डाल देते हैं. और रंडी रोना जिसे वो बाकायदा शहबाज गिल साहब रंडी रोना कहते थे ना, वो बाकायदा सोशल मीडिया पे शुरू हो जाता है. हसन साहब अभी भी हो रहा है. और जिस वक्त आप ये आइडेंटिफाई इट हैज चेंज्ड, हाँ आई थिंक लेवल पीछे हट रहे हैं, बिल्कुल पीछे हट रहे हैं. उसकी 2-3 वजूहात हैं. पहली वजह तो ये है कि पाकिस्तान के जो लिबरल्स हैं, ये जो लेफ़्ट के लोग हैं, उनकी पाकिस्तान के ऊपर तनकीद क्या थी, पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद क्या थी कि जी आप बगदाद पैक्ट का हिस्सा हैं जो कि रूस के अगेंस्ट है, आप जो हैं वो सीटो सेंटो का हिस्सा हैं, या आप जो हैं वो क्या कहते हैं अफ़गानिस्तान में जंग में शामिल हो गए हैं, वो आपने रूस के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं. आप हमेशा से अमेरिका के वो काम करते हैं जो कि गंदे काम होते हैं. पाकिस्तान इस वक्त जो है वो एक ख़ित्ते के अंदर अमन की कोशिश कर रहा है. पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ईरान के अंदर जंग रुकवाने की कोशिश कर रहा है. पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब और ईरान को करीब लाने की कोशिश कर रहा है. अरब कंट्रीज़ को एक ऐसी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें ये सब के सब ममालिक जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं. ऐसी सूरत में ये कहना कि जी पाकिस्तान जो है वो कोई अमेरिका का कोई गुलामी कर रहा है या कोई खित्ते के अंदर एक डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है, ऐसा नहीं है. इंडिया ना सिर्फ ये कह रहा है बल्कि कर रहा है. पहले तो सिर्फ कर रहा था, अब कह भी रहा है.
धुरंधर बना रहे हैं, फिर वो धुरंधर 2 बना दिया, मेरा ख्याल है धुरंधर 3 आ रही है, उसके साथ साथ वो कोई कंगना रनावत की कोई फिल्म आ रही है, अभी उन्होंने कोई 3-4 फिल्में, वो गदर 3, गदर 2, बॉर्डर 2, पता नहीं क्या क्या वो बनाई जाते हैं हर वक्त। एवरी फिल्म हैज़ एन एंटायर पाकिस्तान बेंट, और उसके अंदर जो कुछ इंडिया कर रहा है या जो कुछ अफ़गानिस्तान से हमारे साथ हो रहा है, अभी आपको पता है कि इसी हफ्ते के अंदर जो है वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत शदीद किस्म के हमले हुए हैं, और पूरा आप समझ लीजिए कि वो अनवार काकड़ साहब जो है वो फ़हद हुसैन साहब के प्रोग्राम पर आए 24/7 पर, उन्होंने कहा कि जी जो वेस्ट ऑफ इंडस है वो आपने एक तरह से हवाले कर दिया हुआ है कि ये सारी जो है ना, और यहाँ पर क्योंकि कोई अर्जेंसी नहीं है, इनको कोई ख्याल ही नहीं है। आपको याद है वो भी 2009 में मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा था कि वो मारगला की पहाड़ियों के उस तरफ जो है वो लोग आ गए हैं, वहाँ तक पहुँच गए, तब जाके 50 किलोमीटर दूर करना पड़ेगा, वो तो ये 50 किलोमीटर रह गया, और वो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर के जी 70 किलोमीटर 50 किलोमीटर। अब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि जी इंडस के उस तरफ जो है वो ये सब कुछ हो रहा है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एंड इट्स अ फैक्ट कि यहाँ पर नहीं हो रहा। लाहौर रिलेटिवली सेफ़ है, कराची रिलेटिवली सेफ़ है, सिंध पंजाब रिलेटिवली सेफ़ है, पिंडी में एक आधा वाक़या हुआ है वो भी रिलेटिवली सेफ़ है, इस्लामाबाद में आपको पता है कि वो इमाम बारगाह के ऊपर अटैक हुआ, बट जो कुछ हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो लकी मरवत में हो रहा है, वो बनू के अंदर हो रहा है, वो कोयटा के अंदर हो रहा है, वो गवादर से एक जो है वो प्रोफेसर साहब उनको उठा लिया गया, वो भी अली जो तुम अभी प्रोफेसर साहब वाली कहाँ बात है। हाँ। अब ये जो है ना वो पूरा का पूरा जो वो एक बना हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, पूरा ये एक इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है ना फेक न्यूज़ का, फेक उसको बुलाने का, जिस तरह वही मैंने कहा कि वो BYC का मिसिंग पर्सन जो है वही एक दहशतगर्द होता है जो अपने आप को ब्लो अप कर लेता है, फिर उसकी तस्वीर लग जाती है। उसी तरह ये जो प्रोफेसर साहब हैं जब ये अगवा किए गए तो बहुत ज़्यादा तमाशा किया गया इन्हीं बलोच लिबरेशन और बलोची और सो कॉल्ड बलोची जो अकाउंट्स हैं उनकी तरफ से कि वो देखें जी रियासत तो हमारे टीचर्स को भी उठा के ले जाती है, रियासत एजुकेशन ही नहीं देने दे रही, ये हो गया वो हो गया। अब बाद में पता चला कि वो बंदे उन्होंने खुद उठाए हुए थे, और ये इसी तरह ही करते हैं। ये क्या करते हैं कि ये लोगों को जो ये मिसिंग पर्सन होते हैं वो पहाड़ों पर चले जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, और जो इस तरह होता है ये लोगों को उठा लेते हैं, रियासत के नाम से उठा के उनको मार भी देते हैं, और फिर उसका इल्ज़ाम भी रियासत पर लगा देते हैं ताकि वहाँ पर एक हिजान क्रिएट रहे। समझ रहे हो ना बात को कि लोग ये सोचेंगे भई हमारे साथ कोई ज़्यादती कोई जुल्म हो रहा है। फिर क्या कर रहे हैं, फिर ये इस तरीके से करते हैं कि क्या करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे लिए अगर पाकिस्तान की आर्मी के लिए कोई आदमी आपको खबरें दे रहा है इनके बारे में या इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा है, तो ये क्या करते हैं कि ये उनको उठा कर मार देते हैं और उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान आर्मी पे डाल देते हैं, और कोई ना कोई झूठ घड़ लेते हैं कि देखें जी ये तो पाकिस्तान वाले जो हैं। लेकिन हसन मैं आपको एक बात बताऊं कि वो जो इलाके के अंदर होता है ना, इलाके के अंदर बहुत क्लियर होता है कि इसको किसने मारा है। वो 2 लेवल्स पे लड़ रहे हैं। देखो एक उनकी है वो कम्युनिकेशन, वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो एक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है, उसके अंदर सिर्फ ये नहीं है मसला। खतरनाक बात जो आने वाले दिनों में हमारी गवर्नमेंट को रियलाइज होना चाहिए वो ये है कि तुम तो अननेम्ड लोगों की बात कर रहे हो ना, कि बहुत बलोच कोई नहीं पता वो रॉ का एजेंट है या मुंह पे लगा के बैठा है कौन है, लेकिन वी नो पीपल, देयर आर एक्चुअल लिविंग पीपल जो जिंदा हैं और मौजूद हैं, और वो यूरोपियन मुल्कों में बैठ के इनका जो टेररिस्ट प्रोपेगेंडा है उसको स्प्रेड करते हैं इन्फॉर्मेशन के नाम पे। बिल्कुल दुनिया के अंदर क्या, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि व्हाइल ऑल दीज थिंग्स आर ट्रू, इसका हल क्या है? आपको लगता है, आप देखें कुछ अर्सा पहले आपसे मेरी एक बात हुई थी प्रोग्राम से हटकर, और उसके अंदर आपने बताया था कि वहाँ पर हमारी पॉलिटिकल क्लास और हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के कुछ हिस्से वहाँ पर क्या कुछ कर रहे हैं, और वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं हु आर नॉट नेसेसरीली एंटी पाकिस्तान, जो कि फेडरेशन में यकीन रखते हैं, जिनको नहीं लगता कि हम आज़ादी हासिल करना जो है वो हमारे लिए कोई अक्लमंदी की बात होगी, उन लोगों को भी हमने बतदरीज साइड लाइन किया है रियासत ने। एंड टुडे वी आर इन अ सिचुएशन वेयर द रियासत इज़ अनएबल टू डील विद दिस फैक्शन, इट इज़ नॉट रेडी टू डील विद दैट फैक्शन, एंड इट इज़ ग्रेजुअली सीडिंग ग्राउंड। इट इज़ ऑल्सो अ थिंग, इसमें सबसे एक मसला जो है ना शायद मोहम्मद रियलाइज़ नहीं करते, वो जनरेशनल इशू है कि जो देयर इज़ अ चेंज इन जनरेशन इन बलोचिस्तान, देयर इज़ अ चेंज इन जनरेशन इन द एंटायर कंट्री एज वेल। अगर आप नोटिस करें तो आपका जो सबसे बड़ा लीडर बकौल हमारे दोस्तों के जो जेल में बैठा है, उसका जो सबसे बड़ा वोटिंग सेगमेंट है वो कौन है? वो जनरेशन नई वाली है ना, न्यू जनरेशन जो है, जिसको ZXT कुछ भी कह लो, बट दोज आर पीपल हु आर अंडर देयर 30s, मे बी लेस देन देयर 35s, ठीक है? वो एक पूरी जनरेशन है। इस तरह बलूचिस्तान में भी इस तरह की जनरेशन है। जिस तरह पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को इमरान खान वाली को झूठ पर पाला गया कि ये सब लुटेरे चोर डाकू थे, इसलिए पाकिस्तान गरीब रह गया, इसलिए पाकिस्तान नाकाम हो गया, उसी तरह की लोरियां जो हैं वो बलोच नौजवानों को भी सुनाई गई, और उनमें ये अख्तर मेंगल साहब और ये सब जिम्मेदार हैं। इन्होंने वो झूठ की कहानियाँ घड़ी
जिसको बाद में एक्सप्लॉइट करने के लिए दूसरों ने जंप इन कर दिया। ऑब्वियसली ग्रीवेंसेस होंगे, मेरे और आपके भी है। मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ, आज भी आप पंजाब में देखें, मुझे कहें कि आप पंजाब के अंदर होने वाले पिछले 10 साल के पुलिस मुकाबलों की लिस्ट मंगवा के दें, अगर वो थाउजेंड्स में लोग ना मारे गए हुए सड़क के ऊपर बगैर किसी कानून के, बगैर किसी चीज़ के, मेरा नाम बदल दीजिएगा। क्या है? तो वो वर्दी का फ़र्क है। वो पंजाब की पुलिस की वर्दी पहन के भी इस्तेसाल हो रहा है इंसान का। जो मरा उसका माँ बाप नहीं है, वो पंजाबी है फ़र्ज़ करो, तो वो मर गया ना। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो थिंग है कि जो रियासत की वो है ना, देखिए पंजाबी का ना बोलना बनता इसलिए नहीं है क्योंकि पंजाबी जो है वो बेसिकली ऐसे ही है कि जैसे आप पंजाबी को कहें कि तुम अपने खिलाफ ही बगावत कर दो, किदां कर दी। नहीं बात ये कि एक्सप्लॉइटेशन इफ देयर इज एक्सप्लॉइटेशन, मेरा क्वेश्चन रियासत हैज एक्सप्लॉइटेड एवरीवन, किसी को ज्यादा कर लिया होगा, किसी को कम कर लिया होगा, ये मैं मान लेता हूं। मेरा सवाल एक्सप्लॉइटेशन के बारे में नहीं है। नहीं तो फिर आप दुखी किससे? आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि पंजाब की जो दो मकबूल तरीन जमातें हैं वो पीटीआई और पीएमएलएन है। बिल्कुल है। कभी वो ज़्यादा कभी वो ज़्यादा। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि सिंध की मकबूल तरीन जमात पीपल्स पार्टी है? क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि केपी की मकबूल तरीन जमात जो है वो पीटीआई है? क्या तीनों जगहों पर वो तीनों पार्टीज इक़्तिदार में नहीं है? क्या हैं? अच्छा, ठीक है। अब सेंटर के अंदर, अब अगली बात, सेंटर के अंदर भी ये जमातें होती हैं। 14 टोटल एमएनए की सीट्स हैं बलूचिस्तान के अंदर, बाय द वे, विच इज़ 45% ऑफ पाकिस्तान लैंड एरिया के हिसाब से। मेरा सवाल ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन वो है ना, लेकिन आपको 14 की 18 हो जाएगी ना। You have to think about it. Why do you think कि एक एमएनए जो कि नहीं कर सकता, लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ अच्छा ठीक है। तो मेरा सवाल ये है ना यार, तुम ये कह रहे हो ना कि पॉलिटिकल उनसे छीना जा रहा है ना, ये बता रहे हो। मेरा सवाल ये है कि कौन बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कौन सी सियासी जमात कर रही है? जो भी कोई इनके ग्रीवेंसेस हर दफा कुछ नया हो रहा है वहाँ पे। बाप क्यों बनाई थी? बात ये है कि बाप बनी थी, वो असल में मजे की बात है कि बाप भी पाकिस्तान की सियासत को ख़राब करने के लिए बलूचिस्तान से पहला काम शुरू किया गया। उसका भी नुकसान पाकिस्तान की सियासत को करने के लिए किया जा रहा था। डैमेज करना बलूचिस्तान को मकसद नहीं था। वो सब वजीर बन गए, वो सब चीफ मिनिस्टर बने रहे, नुकसान तो इधर हुआ। मेरा सवाल ये है कि जो बीएलए है उसका सियासी विंग कौन है? यानी हर दुनिया की जो भी कोई ये होती है ना इस किस्म की, कुर्दिस्तान के अंदर अगर है, कुर्दियों ने बंदूक उठाई तो कुर्दिस्तान नेशनलिस्ट पार्टी उनका सियासी विंग था, जो उसकी शक्ल थी। आयर जो है उसकी सियासी विंग था। बीएलए का सियासी विंग कौन है? कोई भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने काम ही शुरू ही काम बंदूक से उठाया। इन्होंने अपने हक के लिए कौन सी को मूवमेंट चलाई? बीवाईसी कोई सियासी जमात है या कोई इस किस्म की जो ये यकजहती मूवमेंटें हैं या कोई लिबरल मूवमेंट्स हैं, इनमें से कौन सी सियासी जमातें रजिस्टर हुए, इलेक्शन लड़ने गए, इलेक्शन लड़ते हुए डब्बे इनके चोरी हो गए और उन्होंने कहा वो हमारे साथ तो बहुत ज्यादती हो गई? सुनी सुनाई बातें कि मेरे दादे के साथ ज्यादती हो गई थी, नैब की हुकूमत किसी ने हटा दी थी, 48 के अंदर हमारे पे हमला हो गया था, वो हमने तो सीड ही नहीं किया था और ये हो गया था और वो हो गया था। अब्दुल मालिक मलोच ने एक एफर्ट की थी। हाँ की थी। अब्दुल मालिक मलोच को 2013 से जो उनकी 17-16 की तक की जो हुकूमत थी उनकी, और उसके अंदर उन्होंने ब्रामदाग बुगटी, आपको याद होगा वो वायरल था। हम हैरान रह गए थे कि ब्रामदाग ने आके जो है वो एक वीडियो बयान जारी किया और उसने कहा पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी इससे दुश्मनी नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उन्होंने जो है वो ये ब्रामदाग के साथ भी वो स्विट्जरलैंड में गालिबन उस वक्त पर फ्रांस में बैठे हुए थे। आपको नजर आते हैं ये इसको लीड करते हुए ये जो लेटेस्ट नहीं, लेकिन ये है क्यों नहीं नजर आते? They are the political face of My question is this: no, their separation movements faces are these people. They were. मैंने बीएलए की ऐसी, आपको बीएलए की ज़ाती तौर पर नहीं, उनके नाम लेकर नहीं, लेकिन जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उनको पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने रैशनलाइज करने की कोशिश की है कि वहाँ पर ये धमाके होते हैं तो उसकी वजह भी है, कुछ उसके पीछे भी चीज़ें हैं। मैं उन तमाम चीज़ों से बरात का ऐलान करना है, अब जिसे कहते हैं कि मैं उसको समझता हूँ कि वो मेरी गलत रीडिंग थी। आई पर्सनली फील, और मैंने बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, इट हैज़ टेकन मी 5, 6, 7 years, कि ये जो धमाके थे इसके पीछे इट माइट हैव बीन, ये डेवलपमेंट वाली जो मामला है वो बहुत छोटा सा पोर्शन उसका मौजूद है, शायद 10, 20, 30%। बट जो मेन इशू है वो है इन लोगों का सेपरेटिज्म, ठीक है? और रिगार्डलेस ऑफ डेवलपमेंट दे वांट टू बी सेपरेटिस्ट। हाउएवर मैं इस बात के ऊपर आज भी मुकम्मल तौर पर यकीन रखता हूँ कि वाइल दिस दहशतगर्दी वायलेंस जो है वो कंडेमेबल है, वो हमारी गलत अंडरस्टैंडिंग थी कि ये इस वजह से उसका कॉज डेवलपमेंट है, कॉज उसका वही है। मगर इन लोगों को आइसोलेट करने के लिए यू नीड डेवलपमेंट, यू नीड अ पॉलिटिकल प्रोसेस। और मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि आप दहशतगर्दों से उस ज़बान में बात ना करें जो वो समझते हैं, वो ज़बान गोली की है। हाउएवर यू हैव टू आइसोलेट देम, और उसके लिए पॉलिटिकल प्रोसेस, इट हैज़ टू बी पॉलिटिकल प्रोसेस हैज़ टू बी लेड बाय पॉलिटिशियंस। ठीक है, ये मेरी बात है। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल सर, बात सुने,
अली की बात मान लें, पाकिस्तान पूरे को आपने पॉलिटिकल प्रोसेस के काबिल नहीं छोड़ा हुआ, लेकिन बलूचिस्तान को दे दें, क्योंकि मतलब हम बाकी तो वहमी है ना, ऊपर हाँ, से कैसे मगर हैं, बाकी हमारे इलेक्शन चोरी करते रहे, How- आप हमारे इलेक्शन how चोरी urgent करें, is a problem in हमारे Karachi, इलेक्शन चोरी Sindh करें, and कोई Punjab? मसला नहीं है, लेकिन वो जरा बलोच जो है ना वो जरा वखरे फील करते हैं थोड़ा तो सा, अगर वो कि वखरे अगर उनका हैं- उनको थोड़ा सा चोरी ना करें उनका, ठीक है, अली कह वो रहे वखरे हैं हैं। कि उनसे जरा थोड़ा मोहब्बत प्यार करें, और वो बिकॉज वखरे आपका हैं, प्रॉब्लम है, वो वखरे हैं, उनका प्रॉब्लम है। उनका नहीं, प्रॉब्लम हमें है, हमें उसको फिक्स करना है। दे डोंट वांट टू फिक्स इट, दे वांट टू मेक इट वर्स। आपने फिक्स करना है। हाँ, it will only get fixed. एंड And I will- अर्जेंसी कहाँ पर है? आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन हल है, इसका मतलब है कि बहुत सीरियस मसला है। तो ऑपरेशन अगर मसला है, इतना सीरियस मसला है कि उसको ऑपरेशन के जरिए हल करना पड़ेगा। किसी किस्म की स्टार्ट डूइंग किसी किस्म की फस्तायत जो बंदूक उठा के आपको कहे कि मेरी बात मानो, वो चाहे लिबरल हो, चाहे बलोच हो, चाहे भाई फस्तायत को हम बगैर बंदूक के चाहे भी नहीं मानते। इस्लाम पसंद हो, चाहे जो मर्जी हो, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। रियासत उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर रियासत इस तरह एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जत्थों और ग्रोहों के बंदूक उठाने के ऊपर अगर रियासतें कंसीड करना शुरू हो गई, तो रियासतों का कॉन्सेप्ट नहीं, खत्म कुछ हो क्या जाएगा। concede करना है? बलूचिस्तान concede करते हैं, वो तो नहीं हम कह रहे। ऑन दैट नोट हम कभी करेंगे भी नहीं, ये बात नहीं मैंने तुम्हें करेंगे। बताई भी है। अच्छा अली, मैं भी तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ, बंदे थे पुत्र बन जाओ, बड़ा लंबा प्रोग्राम हो गया यार। वो हो गया ठीक है। हमें इस चीज को जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए लीड करना है। आई एम नॉट सेइंग कि बंदूक ना उठाएं। कैरेट एंड स्टिक देख लें जी, कैरेट चलती है चला लें, Yes. लेकिन मेरा ये कहना है कि स्टिक से पहले हाँक के लेके आएंगे तो कैरेट खाने को राजी होंगे। उनको तो लाना ही नहीं, उनको अगर मारना है। खुल्लम खुला काम चलता रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। जो उसका है सपोर्टर उसको पकड़ें, जो आपको शक पड़ता है उसको करें, लीगल प्रोसेस को कोशिश करें फॉलो करें, ताकि आपके जो हरकत सकनात हैं उनको जस्टिफाई भी किया जा सके। अली और मेरे ऐसे लोग कह सकेंगे देखें जी लीगल प्रोसेस कोई चले ड्यू थोड़ा सा ही छोटा मोटा सा ही फॉलो किया गया है, और फिर कुछ शायद आपको कामयाबी मिल जाए। ठेके ठुके जो है ना वो भी जरा उस पर हाथ वाला रखें, मतलब वो तो एक नोन बात है। यहाँ पे कोई तुम और मैं ऐसे कोई भी ऐसा नहीं कह रहा कि हम इदारों को ग्रीन चिट दे रहे हैं कि हाँ जी इन्होंने तो कभी कुछ किया नहीं, वो ये तो दूध के दुनिया जी फरिश्ते हैं जी। वो और वीलॉग्स हैं, अगर आपने वो देखने हैं तो वो अवेलेबल हैं बहुत सारे। अच्छा वैसे उनकी तादाद कम है वैसे नहीं, क्योंकि वो 2022 के बाद सारी शिफ्ट हो गई हुई है ना, तो उसमें बहुत सारे लोग टूट छूट गए हुए हैं, तो अब वो दूसरी तरफ चले गए हैं। खैर आज के लिए इतना ही है। वकास अभी इमरान साहब को हमने बड़ा मिस किया है, वो बेचारा बोल ही नहीं सके। और वैसे भी द मोस्ट वेल ड्रेस्ड पर्सन इन द शो इज़ नॉट हियर टुडे। ठीक है ना, वो फुल ऐसे नाज़म शाज़म बन के बैठे हैं, तुम टी शर्ट पहनाते हो, मेरे बारे में लोग वैसे ही कहते रहते हैं बाल ठीक नहीं है, यू नो कहते हैं कि बाल आपके असली नहीं है, विग है। दैट्स व्हाट पीपल से यार, मतलब ऑफ ऑल द थिंग्स, ऑफ ऑल द इल्जामात टू थ्रो एट मी, टू क्वेश्चन दैट आई हैव रियल हेयर इज बियॉन्ड मी। और फॉर ऑन दैट नोट प्रोग्राम हमारा खत्म है। आज हमने टाइम पे प्रोग्राम किया है। आज आप इंशाल्लाह 10:30 प्रोग्राम देख सकेंगे। मंडे से ट्यूसडेज को हमारा प्रोग्राम देखा करें 10:30 बजे। मुझे हसन इफ्तिखार, कोहली वारसी साहब को दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।